Hello everyone. In this video, I will going to the question from JEE Advanced 25, paper 1, question 5. In this question, there is something related to physics in motion and magnetism come together. Let's break the question step by step. इस क्वेश्चन में कहा है कि ऐसा एक लूप बना है जो कि एक रीजन एक्स वाई प्लेन में घुस रहा है, जहाँ पे वाई की डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है के कैप की डायरेक्शन में। जो ये लूप है, ये जिसका साइड लेंथ एल है, वो वी नॉट के एक इनिशियल वेलोसिटी से यहाँ पे लूप में जा रहा है। इस लूप में जाने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आएगा, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। उसकी वजह से इंड्यूस्ड एक करंट होगा, उसमें पैदा होगा, जिसका डायरेक्शन कुछ ऐसे होता है कि जिधर ये इसका वेलोसिटी है उधर कर लो, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जिधर जा रहा है उधर, तो ये प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है इधर वाला, तो यहाँ पे ये प्लस साइन बना दे। और लूप का रेजिस्टेंस आर है और मास एम है, तो यहाँ पे लूप एक कंप्लीट लूप बन जाएगा जिसमें आई करंट फ्लो होगा। आई की वैल्यू बी वी एल बाई आर, ई इक्वल टू वी वी एल होता है, तो आई इक्वल टू ई बाई आर। अब हमको करना पड़ेगा, के की वैल्यू दी है, इतना दिया हुआ है। सेल्फ इंडक्टेंस के की वैल्यू यहाँ पे पहले से बताया गया है, ऐसा दिया गया है। और ये इसमें सेल्फ इंडक्टेंस और ग्रेविटी को इग्नोर करते हुए चलना है। फर्स्ट में कह रहा है कि पहले बी कर लेते हैं, या बी ऑप्शन में कहा था कि ये लूप जब कम्प्लीटली इनसाइड होगा मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, तो इस पर नेट फोर्स जीरो लगेगा। तो ये सही बात है, क्योंकि अगर लूप पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो इससे ना कोई फ्लक्स का चेंज होगा, ना कोई ईएमएफ आएगा, ना कोई रिटार्डिंग फोर्स पीछे लगेगा। फैराडे लॉ से पीछे एक फोर्स लगता है, इसका फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा जैसे इसमें हम निकालना चाहें एफ बी आई होता है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, आई इधर है, तो इधर फोर्स लगेगा, एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगा इसके अपोज करने के लिए, मोशन को अपोज करने के लिए। तो अगर पूरा भी लूप घुस जाएगा इसके मैग्नेटिक फील्ड में, इस वाले रीजन में, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो नेट फोर्स जीरो हो जाता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से उसी में मूव करता रहता है। तो बी ऑप्शन सही है। अब ए बी सी डी में देखना है, इसके लिए हमको दो वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए, एक्स के टर्म्स में और एक टाइम के टर्म में। तो वो निकालने के लिए फर्स्ट केस ये बनाते हैं, एक्स के टर्म्स में निकालने के लिए एफ एम बी आई एल होता है मैग्नेटिक फोर्स, आई की जगह बी वी एल बाई आर, ये एल हो गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। एफ एम इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। एक्सीलरेशन इधर जाएगा, ये मास नीचे आएगा, के ये वाला टर्म्स में आ जाएगा, ये अगर मास नीचे आया तो ये के वी हो जाएगा। एक्सीलरेशन इक्वल टू के वी, यहाँ से एक एक्सप्रेशन आ गया। अब हम इसको फर्स्ट वाले को, एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी, के वी। एक माइनस साइन लगेगा क्योंकि ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है वेलोसिटी के, जो अपोज कर रहा है एक्सीलरेशन इज रिटार्डिंग इन नेचर, तो एक माइनस साइन हम लगा देंगे, माइनस डी वी बाई वी के डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक एक्सप्रेशन आएगा जीरो पे, इसका वेलोसिटी वी नॉट था, टाइम किसी टी पे वी हो जाएगा, एल एन वी बाई वी नॉट, माइनस को इधर भेज दो के टी, ये हो जाएगा वी नॉट ई का पावर माइनस के टी। तो ये एक एक्सप्रेशन आ गया, फर्स्ट एक्सप्रेशन ये आ गया। अब सेकंड के लिए एक्सीलरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी का यूज हो रहा है दोनों में, ये इसके लिए ये निकाल रहे हैं, इसके लिए कि ये निकाल रहे हैं, वी डी वी बाई डी एक्स, वी डी वी बाई डी एक्स, और इसको फिर यहाँ माइनस होगा, ये के वी के बराबर होगा, के से के ख़त्म, डी वी के डी एक्स, माइनस लगा दो, जीरो एक्स की वैल्यू जीरो पे, यहाँ पे वी नॉट था, एक्स पे वी हो जाएगा, वी माइनस वी नॉट, नहीं
हाँ के एक्स माइनस, इस माइनस को इधर भेजे के एक्स आ जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, और ये माइनस वी इक्वल टू वी नॉट माइनस के एक्स। ये एक एक्सप्रेशन आ गया सेकेंड वाला, ये एक्स के टर्म्स में आ गया, ये टाइम्स के टर्म्स में, ये वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। अब इसमें पूछा है ए वाले ऑप्शन में, जब वी नॉट की वैल्यू 1.5 KL हो तो लूप विल स्टॉप बिफोर इट एंटर कम्प्लीटली इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो लूप है वो पहले ही स्टॉप हो जाएगा, इस रिटार्डिंग फोर्स की वजह से लूप पूरे मैग्नेटिक रीजन में घुसने से पहले ही स्टॉप हो जाएगा। तो मतलब ये पूछ रहा है एक्स की वैल्यू लेस देन एल अगर आ जाए तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट वाले इसमें ये वाले इक्वेशन का यूज होगा। लूप को स्टॉप करना है तो फाइनल वेलोसिटी हमको जीरो करना है, यहाँ पे वी हमको जीरो कर दो, वी जीरो हो जाएगा, वी नॉट इक्वल टू के एक्स, वी नॉट की जगह 1.5 के एल, के एक्स, के से के ख़त्म, एक्स की वैल्यू 1.5 एल। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है एक्स इज़ ग्रेटर देन एल, तो लूप एल से ज़्यादा हो गया, मतलब लूप पहले नहीं हुआ है। जब वो कम्प्लीटली रीजन में घुस गया मैग्नेटिक फील्ड के, तब वहाँ पे उस लूप का जो वेलोसिटी है जीरो हुआ है, वो स्टॉप हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शन में कह रहा था कि लूप पहले ही स्टॉप हो जाएगा, तो मतलब एक्स की वैल्यू एल से कम होनी चाहिए थी, लेकिन जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये ऑप्शन ख़त्म, गलत। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं, वी नॉट इक्वल टू के एल बाई 10 द लूप कम्स टू रेस्ट एट टी इक्वल टू, तो इसमें टाइम वाले का रिलेशन है, तो वी को यहाँ पे भी जीरो करना है। लूप कम्स टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी हमको जीरो करनी है, तो ये जीरो होगा, तो इसको ना चाहते हुए भी जीरो होना पड़ेगा, मतलब ये जीरो है तो इधर भी जीरो होना पड़ेगा। ये तो कांस्टेंट ही होगा, कुछ नॉन जीरो वैल्यू होगी, तो यहाँ पे खेल है इसका। तो टाइम टेंस टू इन्फिनिटी, अगर यहाँ पे इन्फिनिटी रुक देंगे तो ई के पावर माइनस इन्फिनिटी ये जीरो हो जाता है इसकी वैल्यू। यही एक सिनेरियो होगा, तो यहाँ पे जीरो होगा, तो लेकिन यहाँ पे टाइम की वैल्यू कुछ अजीब सा ही दिया है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर टाइम इन्फिनिटी पे ये लूप कम्स टू रेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन की बात करते हैं। डी ऑप्शन में कह रहा है कि वी नॉट की वैल्यू 3 KL द कंप्लीट लूप्स एंटर्स इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट टाइम इक्वल टू इतने पे। वी नॉट की वैल्यू 3 KL दिया है, वी इक्वल टू वी नॉट माइनस के एक्स, कंप्लीट लूप्स एंटर कर रहा है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्स की जगह हम लेंगे एल की, एक्स की जगह हम कंप्लीट बोला है, तो यहाँ पे लेंगे 3 KL तो दिया है वी नॉट माइनस के एल, 2 KL यहाँ पे वेलोसिटी आ गया, और यहाँ पे टाइम निकाल लेंगे, वी नॉट वी ई के पावर माइनस के टी, वी की जगह 2 KL, वी नॉट की जगह 3 KL हो जाएगा, ई के पावर माइनस के टी, के एल से के एल ख़त्म, 2/3 ई के पावर माइनस के टी, लॉग लेंगे 2/3, क्या हो गया 2/3, ये माइनस के टी हो जाएगा, माइनस को इधर भेजो यार, माइनस को इधर भेजो, टाइम इक्वल टू एल एन 2/3/2, और ये 1/k यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे एल एन 3/2, तो ये टाइम ये आ जाएगा जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो यही था क्वेश्चन, क्लासिक एग्जांपल ऑफ हाउ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मोशन कंबाइंड इन जेईई क्वेश्चन। एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चन होता है, इसमें मोशन को भी कंबाइन किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को भी कंबाइन किया था। अगर तुम्हें इफ़ यू हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।